हेलो एवरीवन, आई एम अमित सिंह, मैथ्स फैकल्टी। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है नीट और एम्स के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का। बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बेसिक मतलब एकदम बेसिक, बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो सेकेंड लेक्चर है। अभी आज हम लोग मेंसुरेशन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारा फॉर्मूला मेंसुरेशन का, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, टाइम रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड इंटू √2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल πr प्लस 2r। हेरोन्स फॉर्मूला, कोई भी ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल दे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सारे एंगल्स एक्यूट है, राइट है या इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, किसी भी टाइप का ट्रायंगल है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके, हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। पुट करो, फाइंड करो। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जिसके चारों वर्टिसेस एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। देखो, चारों वर्टिसेस एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसके साइड्स हैं ए बी सी और डी। तो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। इसी से ये फॉर्मूला आया है, इसी से ये फॉर्मूला आया है। डी की जगह 0 पुट कर दो तो ट्रायंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। इसे हम ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला भी कहते हैं, उन्होंने ही दिया था। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है क्यूबॉइड का। लेटरल सरफेस एरिया मतलब बाहर साइड का जो 4 वॉल है या साइड फेसेस हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? साइड के चारों फेसेस का एरिया का सम 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 19, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम CSA कहते हैं शॉर्ट में। CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है। बेस और टॉप का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसमें। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr स्क्वायर एच। कोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिगर भी बना हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr स्क्वायर एच। कोन, CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? πrl, जहां l क्या है? स्लैंट हाइट कहते हैं इसे, और उसका वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl प्लस πr स्क्वायर, मतलब कि CSA में बेस का एरिया हमने ऐड कर दिया। फॉर्मूला याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr स्क्वायर h। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर पता है ना, बॉल जो खेलते हैं, फुटबॉल बॉल जो भी है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr क्यूब। CSA ऑफ हेमीस्फीयर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3πr स्क्वायर। स्फीयर को, जो स्फीयर है उसको आधा काट दो, आधा आधा कर दो तो हेमीस्फीयर बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 πr क्यूब। इसका था 4/3 πr क्यूब और उसका हो गया 2/3 πr क्यूब, मतलब कि जस्ट हाफ। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr स्क्वायर। यदि थीटा किस में है? डिग्री में है तो, और नहीं तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसे हम कहते हैं सेक्टर,
माइनर सेक्टर है ये, मेजर का निकल जाएगा, तुम लोग को पता है कैसे निकलता है। 1/2 r² थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का दो फॉर्मूला है, एक ये और एक ये कब यूज करेंगे, जब हमारा थीटा किस में रहेगा, रेडियन में। डिग्री के लिए ये, रेडियन के लिए ये। लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो आर्क है इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, θ/360 इंटू 2πr, इस फॉर्मूला का यूज करके। और बड़ा वाला आर्क का पूछेगा तो 2πr में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बड़े वाले आर्क का आ जाएगा। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, एक कोन है, थोड़ा सा उसमें से काट के हटा दिया तो बचा जो बचता है उसे फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन 1/3πh इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1r2। फिगर देख लो, r1r2 क्या है, रेडियस है बेस और टॉप का, टॉप और बेस का। CSA ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब इधर बाहरी वाला सरफेस, बेस और टॉप को छोड़ के। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई इंटू l इंटू r1 प्लस r2 प्लस πr1² प्लस πr2²। वो पूरा जो लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये है फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया। और l का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है हमारा मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में, हम क्या करते हैं। और पता ही है ट्रिगोनोमेट्री में मतलब का मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि पॉजिटिव एंगल होते हैं 30, 60 जो भी, तो दोनों तरह के एंगल होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में दोनों एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल भी और नेगेटिव एंगल भी। तो यहाँ देखिए आप, जैसे सपोज करिए ये एक रे है, ठीक है। अब इस रे पहले यहाँ पे था और ये रोटेट करके यहाँ तक चला गया और एंगल बनाया थीटा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। अब रे है, यहाँ पे इनिशियल इसका पोजीशन है और ये मूव करते हुए रोटेट करते, सॉरी ये रे जो है इनिशियली यहाँ पे था और रोटेट करते हुए यहाँ पहुँच गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने रोटेशन किया है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल। यहाँ पे कुछ -30 -60 कुछ बनेगा। अब जैसे थीटा कितना होगा, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। जैसे आप लेंथ को मीटर में सब में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ सिस्टम तो यूज करते हैं, ऐसा ही सिस्टम। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमारे पास एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंगल का मेजर बताने के लिए हमारे पास सिस्टम है। क्या क्या है, सबसे पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, और इसी को हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। एक राइट एंगल में कितना डिग्री मान लिया, 90 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट, मतलब कि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पार्ट 1-1 मिनट हुआ, और ये डैश मिनट का सिंबल है। 1 मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें हम क्या कहते हैं, हर एक पार्ट को सेकंड कहते हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहला है कि रेडियन क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो 1 रेडियन जो है वो एंगल है जो कि एक आर्क सबटेंड करता है जिसका लेंथ सर्कल के रेडियस के लेंथ के इक्वल होता है। तो जितना बड़ा रेडियस है उतना ही बड़ा यदि हम आर्क लेंगे तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे बात आती है, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करना होगा हमेशा, थीटा इक्वल टू L/R। इसे तो रट ही लो, याद ही कर लो। थीटा इक्वल टू L/R होता है, जहाँ L है लेंथ ऑफ आर्क, R है रेडियस ऑफ द सर्कल और थीटा क्या है, देखो L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन, ठीक है।
अब बात आती है कि हमारे पास 30 डिग्री दिया रहेगा, डिग्री में दिया रहेगा तो रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो हमें रेडियन में ही पुट करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और पाई की जगह कुछ नहीं पुट करना है, आंसर पाई के टर्म्स में ही आएगा। तो 31 × 30, 36 × 180 कितना आ गया, 1π/6। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सपोज करो कि रेडियन में दिया हुआ एंगल π/4, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो π/4 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, पाई कैंसिल हो गया, 4 से 45 बार में जाएगा, मतलब π/4 रेडियन बराबर होता है 45 डिग्री। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। एक और सिस्टम है ग्रेड सिस्टम, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, हटाओ, बता दूंगा कभी। θ = L/r। अच्छा, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, π/2 कितना हो जाएगा, 180 का हाफ 90 डिग्री, π/4 कितना हो जाएगा 45, π/6 30, π/3 60 डिग्री। ठीक है, तो पाई 180 है। अब इसको 2 से 4 से 6 से 3 से जिससे डिवाइड करना है, 15 12 20 जिससे करना है डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं कि कितना होगा। जैसे π/12 बोलेगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से π/15 बोले 12 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि रेडियन में दिया हुआ तो डिग्री में कितना होगा आखिर। ठीक है, और नहीं तो यहाँ जो मैंने टेक्निक बताया उससे आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा 1 रेडियन हमें लगता है कि कितना होता होगा, तो ये जो 1 रेडियन एंगल बन रहा है ये कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स इतना होता है। ठीक है, और सिर्फ डिग्री में बात करें, मिनट और सेकंड में नहीं करें, सिर्फ डिग्री में बात करें तो वो कितना होता है, 57.3 डिग्री अप्रॉक्स होता है। तो 1 रेडियन का मतलब हो गया 57.3 डिग्री। अब वो आपको विजुलाइज आप कर सकते हैं कितना बड़ा होगा, 60 से 60 से थोड़ा कम। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन कवर कर लेते हैं। सपोज करो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और ये एंगल थीटा है। तो थीटा के अपोजिट वाला मतलब ये, यदि ये एंगल हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। यदि ये एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा P, ये B और ये H। ठीक है, तो साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, और कॉट थीटा कितना होता है 1/tan थीटा, सेक थीटा H/B, और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो सेक थीटा = 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा H/P और इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, tan थीटा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये होता है tan थीटा = sin थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा = cos थीटा बाई sin थीटा। तो अभी और हम आइडेंटिटीज़ पे अब जाएंगे और ढेर सारा फॉर्मूला देखेंगे कि क्या क्या है हमारे पास आइडेंटिटीज जो हमें यूज करना पड़ सकता है कहीं भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। ट्रिगोनोमेट्री का अब फॉर्मूला देखेंगे और देखते हैं सारा फॉर्मूला, आइडेंटिटीज़ और कुछ स्पेशल एंगल्स का देखेंगे कि उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वेरियस एंगल्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला से ये आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा = 1/sec थीटा - tan थीटा। इस फॉर्मूला से ये आएगा, इसे इधर ले जाओ, A² - B का फॉर्मूला लगाओ, दिमाग लगाओ, हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ध्यान से सुनो, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा = 1/cosec थीटा - cot थीटा। इस फॉर्मूले से ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं माइनस थीटा पे। माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, 4th क्वाड्रेंट में एंगल चला गया, ये है माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब है 4th क्वाड्रेंट में एंगल चला गया है। तो पहले हम लोग साइन का बात कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन जितना 6 का 6 है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सब पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो सकता है 120, 130, तो साइन 120 जो होगा उसका वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस 120 का जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट
पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ टेन कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 90, फिर 90 to 180, 180 to 270, फिर 270 to 360 और फिर आगे बढ़ता जाएगा, और घूमेंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब के आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो कॉस और सेक खाली बचेगा, उसके आगे माइनस का साइन नहीं लगेगा, बाकी सब के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये फॉर्मूला सब उतार लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, 90 जब रह रहा है तो सब बदल रहा है, सेक बदल गया कॉसेक में, कॉसेक बदल गया सेक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो याद रखना 90 और 270 इस पे सब बदलेगा। 90 रहा तो साइन कॉस में और कॉस साइन में बदल जाएगा, 270 रहा तब भी वही होगा, और इसके बारे में और अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब यदि 2n पाई प्लस थीटा रहे, n क्या है, n एक इंटीजर है, जैसे n की जगह 1 2 3 4 -1 -2 3 4 कुछ ही पुट करते जाओ, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, हमेशा साइन थीटा ही होगा, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ से घूम के फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, कोई बदलेगा नहीं। 2n पाई प्लस में कोई नहीं बदलेगा, ना साइन, ना आगे प्लस माइनस कुछ लगने वाला है, और ना ही साइन कॉस में बदलने वाला है, ना साइन कॉस में बदले, तो साइन साइन में रह जाएगा, कॉस कॉस, टेन टेन, बाकी सब उसी में, सबके लिए सेम रूल है। अब साइन पाई माइनस थीटा का बात करते हैं। पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो साइन 180 माइनस थीटा बोले या पाई माइनस थीटा बोले, एक ही बात है। तो साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, पाई होता है 180, मतलब यहाँ तक पहुँचे और उसमें कुछ घटा दिए, मतलब एंगल कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, ठीक है। तो देखो पाई 2 पाई, इस पे कोई बदलेगा नहीं, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। अब उसके आगे प्लस माइनस का साइन लगेगा कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है एंगल। तो याद रखना है 90 और 270 पे साइन कॉस में कॉस साइन में ऐसा बदल जाएगा, या इसका ऑड मल्टीपल पे साइन कॉस में कॉस साइन में बदल जाएगा। लेकिन पाई और 2 पाई मतलब कि 180 और 270 सॉरी 360, 180 और 360, इस पे साइन साइन में रह जाएगा, कॉस कॉस में रह जाएगा, कोई कन्वर्ट नहीं होगा, भले उसके आगे प्लस माइनस साइन लगे नहीं लगे वो तो आगे देखेंगे। तो टेन 2n पाई प्लस थीटा भी टेन थीटा हो गया, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा तो रहेगा तो कॉस थीटा ही, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है ना पाई माइनस थीटा, तो उसमें कॉस नेगेटिव होता है तो हो गया माइनस कॉस थीटा। फिर टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है। साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल, पाई में कुछ ऐड कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसमें टेन और कॉट छोड़ के बाकी सब के आगे माइनस लग जाएगा। और मैंने क्या बताया, पाई पे एंगल चेंज नहीं होता है, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, अब पाई बाई 2 पे, फिर पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 2 पे तो एंगल बदलता है, और पाई बाई 2 में कुछ ऐड करेंगे, मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो पाई बाई 2 मतलब होता है 90, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो एंगल चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक को छोड़ के बाकी सब के आगे माइनस लग जाएगा, और चेंज तो होता ही है, मैंने बताया ही, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 मतलब कि 90 और 270 पे साइन कॉस में कॉस साइन में सब बदल जाता है। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन साइन है ना, साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो आगे प्लस ही साइन रहेगा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा बने साइन थीटा, और टेन किस में बदल जाएगा, माइनस कॉट थीटा में। अब 2 पाई माइनस थीटा का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 2 पाई प्लस थीटा का बात कर रहे थे इन सब जगहों पे। अब 2 पाई में माइनस थीटा, 2 पाई मतलब कितना होता है, 2 पाई मतलब होता है 360, यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गए, और उसमें कुछ माइनस करेंगे तो हम रह जाएंगे कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम रह जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और मैंने बताया ही है कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे
साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, कोई किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, बस उसके आगे प्लस माइनस लगेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि कौन सा है वो। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन थीटा, साइन साइन ही रहेगा, लेकिन साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये वाला जो साइन है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस। कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, उसके आगे प्लस माइनस नहीं लगेगा। फिर टेन 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो सबके लिए सेम रूल अप्लाइड है। 270 पे मैंने क्या कहा, 90 270 बदलता है, और 270 में थीटा ऐड करेंगे तो एंगल चला जाएगा हमारा किस में, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन 270 प्लस थीटा, साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, सब बदलेगा, प्लस माइनस लगेगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा, मैंने बता दिया सारा। टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये हो गए। अभी हम और कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ नहीं बहुत सारा आइडेंटिटीज़ देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ओके तो अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहले साइन 2 थीटा ये क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका एक और फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का 1 2 3 4 फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नहीं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नहीं तो ये वाला। तो कॉस थीटा के 4 फॉर्मूला है। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, टेन 2 थीटा का ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। टेन 3 थीटा, तो फॉर्मूला सब आपको नोट करके याद करना है, क्योंकि ये हर जगह यूज होगा। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, उसी तरह साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस रहेगा, और कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन होगा, और कॉस सी माइनस कॉस डी का हम दो तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कुछ हमारे यहाँ फॉर्मूला थे ये सब, उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने कुछ और फॉर्मूला बना लिया है। तो लगभग इतना ही आइडेंटिटी है, और 2-4 कुछ स्पेशल और होगा तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, देन लॉगरिथम, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके।